अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.4 पेज नंबर 281 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला when axis is parallel to y axis and the points 0, 3, 3, 4 and 4, 11 are given। ठीक है गर्ल्स, हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम जो डेटा गिवन है उसके लिहाज से वैल्यूज देखते हैं और इक्वेशन देखते हैं इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब मैंने साइड में जो इक्वेशन ड्रॉ की हुई है, यहाँ पे जो इक्वेशन यूज होगी वो होगी x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जबकि फोकस हमारे पास होगा 0 एंड a। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास होगा y इज इक्वल टू माइनस a और वर्टेक्स हमारे पास है 0, 0, जबकि एक्सिस है x इज इक्वल टू 0। लेटेस्ट रेक्टम है y इज इक्वल टू a और ग्राफिकल्स ड्रॉ किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। एक्सिस y एक्सिस की क्या है? पैरेलल है, यानी कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी जहां पे x क्या है? 0 है और वो पैरेलल है किसके? y एक्सिस के। जब हम y एक्सिस की बात करते हैं तो वहां पे x कंपोनेंट क्या होता है बच्चों? वो 0 होता है। इसके लिहाज से हमारे पास इक्वेशन बनेगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला इन जर्नल फॉर्म। अब बच्चों इक्वेशन हमारे पास गिवन है x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हम इसको बच्चों एज इट इज नहीं लिखेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस कैपिटल K। ठीक है बच्चों, हम इस जर्नल इक्वेशन के जरिए x की जगह x माइनस h रख देंगे और y की जगह y माइनस K। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस इक्वेशन के लिए हमने सारा काम करना है, इसे नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास जो वैल्यूज है ये x और y की है, ये भी x और y की है। इसी तरह लास्ट में 4 और 11 में वैल्यू है x और y की। यहाँ देखिए हमारे पास x और y आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यूज तो हमारे पास आ जाएंगी। क्या हमें h का पता है? क्या हमें a का पता है? क्या हमें k का पता है? नहीं पता। तो हमने बच्चों इन वैल्यूज के लिए काम करना है, ठीक है? चूंकि हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, सिंस पॉइंट्स 0, 3, 3, 4, 4, 11 lie on it, therefore putting them in 1, ठीक है? इन तमाम वैल्यूज को x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर हमारे पास 3 डिफरेंट इक्वेशंस बनेगी। इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्लियर है बच्चों? हम क्यों काम कर रहे हैं? हम इस h, इस a और इस k को फाइंड करने के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर है? आपने इक्वेशन नंबर 1 को अपने ज़हन में शीन कर लेना। अब ये जो वैल्यूज है इनको हम 1 बाय
के, ये है इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह बच्चों ये जो लास्ट पॉइंट गिवन है इसको हम उस जर्नल इक्वेशन को करके सॉल्व करेंगे। हमारे पास पॉइंट है 4 and 11। ये हमारे पास बनेगा 4 माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 11 माइनस कैपिटल K। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। आपने इक्वेशंस को ज़हन में रखना बच्चों, क्योंकि सारा काम इन्हीं इक्वेशंस पे डिपेंड करता है। यह आएगा 16 प्लस h का स्क्वायर माइनस h इज इक्वल टू 44a माइनस 4a कैपिटल K। इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, लास्ट में हमने दिए 3, ये है इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? आगे हम इन इक्वेशंस के जरिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। तो आएगा सॉल्विंग 2 and 3। ठीक है बच्चों, 2 और 3 को सॉल्व करने लगे। क्या आएगा हमारे पास h का स्क्वायर इज इक्वल टू 12a माइनस 4a कैपिटल K। और दूसरी थर्ड वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, वहां से हम h की वैल्यू निकाल रहे हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू 16a माइनस 4a कैपिटल K प्लस 6h माइनस 9। अब देखिए बच्चों, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। जब सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये कैंसिल होगा, इसकी जगह आएगा 0। यहाँ आएगा माइनस 4a माइनस 6h प्लस 9। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यह आएगा 4a प्लस 6h इज इक्वल टू 9। इससे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5 का। आगे हम सॉल्व करते हैं 3 और 4 को। पहले हमने सॉल्व किया 2 और 3 को, अब सॉल्व करने लगे हैं 3 and 4 को। सॉल्विंग 3 and 4 हमारे पास आएगा 9 प्लस h का स्क्वायर माइनस 6h इज इक्वल टू 16a माइनस 4a कैपिटल K। अपनी सहूलियत के लिए हमने वैल्यूज को सेपरेट करके क्या कर दिया, लिख लिया। इसके बाद बच्चों जब हम देखते हैं कि जो चीजें कट हो रही हैं वो ऐसे कट नहीं हो रही, हमें सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए हम सबके साइंस को चेंज करेंगे। अब देखिए इससे हमारे पास दो वैल्यूज कट हुई। हमारे पास आया माइनस 7 प्लस 2h इज इक्वल टू माइनस 28a। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28a प्लस 2h इज इक्वल टू 7। सिर्फ इसको साइड लेके गए, इसको साइड में लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, क्योंकि जब हम इसको 5 और 6 के साथ रिलेट करेंगे तो हमारे पास इजीली a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ 3 के साथ। तो हमारे पास आएगा 84a प्लस 6h इज इक्वल टू 21। इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 को रिलेट करेंगे ना तो हमारे पास 6h कैंसिल हो जाएगा। हमने पीछे इक्वेशन निकाली थी जो मैंने रिप्लेस की है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे सॉल्विंग 5 and 6। इस वाली को 5वीं इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यह आएगा 4a प्लस 6h इज इक्वल टू 9 और ये इक्वेशन है 84a प्लस 6h इज इक्वल टू 21। क्योंकि बच्चों ये हो जाएगा कैंसिल, जब हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी।
ये आएगा -80a इज इक्वल टू -12। माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया, जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/20। तो ये आ गई बच्चों हमारे पास a की वैल्यू। जो हमारा मकसद था वो इसमें से एक पॉइंट हमारा फेल हो गया। हमने फाइंड करना था a, h एंड k, जिसमें से हमने a को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब बाकी सब के बारे अब 5 और 6 में से जितना मर्जी इस a की वैल्यू को पुट कर दे, इधर पुट कर दे, इधर पुट कर दे, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका h का। ठीक है, हम इसे पुट करते हैं। पुट a इज इक्वल टू 3/20 इन 5। हम इसे 5 में पुट कर देते हैं, यानी कि इस वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 4 × 3/20 प्लस 6h इज इक्वल टू 9। अब जो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और h की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये आएगा 12 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 6h इज इक्वल टू 9। 6h इज इक्वल टू 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 20। जब ये दूसरी साइड में जाएगा तो नेगेटिव में चेंज होगा। तो हमारे पास बच्चों h की वैल्यू आ जाएगी 42 डिवाइडेड बाय 5। अब चूंकि 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड में डिवाइड होगा, तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/5। हमने a और h को फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है कैपिटल K। इसके लिए इस वैल्यूज को हम सेकेंड वैल्यू में पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी K की। यह आएगा पुटिंग वैल्यूज इन 2। यह आएगा 7/h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 × 3 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 4 × 3/20 कैपिटल K। क्लियर है बच्चों? अब देखिए यहाँ पे जो चीज सॉल्व होगी वो सिर्फ K होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 49 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 9/5 माइनस 3k डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 4 1 5 20 तो सिंप्लीफाइड करके हम 5 लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड पे एलसीएम लेंगे, यानी 9 माइनस 3k डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 25। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो आएगा 49 इज इक्वल टू 45 माइनस 15k। यहाँ से जो k की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -4/15। तो अब हमें क्या करेंगे, a को, k को और h को फाइंड कर लेंगे। अब इन तमाम वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, तो हमारे पास उस इक्वेशन का क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन, यानी हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगा। यह आएगा पुटिंग वैल्यूज इन 1। यह आएगा x माइनस 7/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 3/20 इंटू y प्लस 4/15। इसके ऊपर a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। यह आएगा x स्क्वायर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 49 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 3/5y प्लस 12 डिवाइडेड बाय 75। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे ले जाते, यह आएगा x स्क्वायर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 49 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो हमारे पास आएगा 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन एंड हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।